Dear students, in this video we have practiced 14 second part. Question है find the smallest number which when divided by 8, 9, 10, 15, 20 gives a remainder of 5 every time. Question का मीनिंग कुछ समझा? Find the smallest number. सबसे छोटा नंबर को फाइंड आउट करो. वो नंबर का स्पेशलिटी क्या है जो छोटा है? विच, जिसको when divided by, जब डिवाइड करोगे किससे? 8 से, 9 से, 10 से, 15 से और 20 से, इनमें से कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे तो गिव्स अ रिमाइंडर, वो डिविजन में एक रिमाइंडर बचेगा कितना? 5 एवरी टाइम. दैट मीन्स आपको सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जिसे 8 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर आना है, 9 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर आना है, 10 से डिवाइड करने पर भी 5 रिमाइंडर आना है, 20 से डिवाइड करने पर भी 5 रिमाइंडर आना है. पहले हम क्या करते हैं? 8 के बारे में सोचेंगे. 8 का टेबल आपको पता है, बराबर. 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40. इस तरह 8 का टेबल है. इसका मतलब क्या होता है? ये नंबर 8 से कंप्लीट डिवाइड होएगा. कंप्लीट डिवाइड होएगा मतलब रिमाइंडर 0 होगा. देखो 8 को 8 से डिवाइड करो, 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर 0. 16 को 8 से डिवाइड करो, 8 2 ज़ा 16, रिमाइंडर 0. तो 8 के टेबल में जो कोई भी नंबर आएगा वो सब 8 से कंप्लीट डिवाइड होएगा, नहीं उसका रिमाइंडर 0 मिलेगा. अब यहाँ पे रिमाइंडर कितने की बात कर रहा है? 5 की, बराबर. तो मैं क्या कर रही हूँ, इस 8 को, क्योंकि 8 के टेबल में जाएगा, उस 8 के साथ 5 प्लस कर दिया मैंने. क्या मिला? 13. अब ये 13 को मैं 8 से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है. 13 को 8 से डिवाइड करते, 13 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 ज़ा 8, माइनस करो तो 13 में से 8 गया 5. देखो 5 रिमाइंडर आया. अब आप एक काम करो, 16 भी 8 के टेबल में जाने वाला है ना, तो 16 को भी ऐड कर रही हूँ 16 के साथ 5. 16 के साथ 5 ऐड करो, कितना मिलेगा? 21. उस 21 को आप 8 से डिवाइड करो, 8 2 ज़ा 16, बाकी क्या बचा? माइनस करो 5. ओके, आपको मैं कुछ चीज़ें समझाने जा रही हूँ, इसके लिए कर रहा है. अभी नेक्स्ट नंबर 8 के टेबल में आने वाला 24 है. उस 24 के साथ भी अब 5 ऐड करो ना, कितना होता? 29. अभी वो 29 को 8 से डिवाइड करो, 8 3 ज़ा 24, कितना रिमाइंडर मिला? 5. इसका मतलब 8 के टेबल में आने वाले कोई भी नंबर के साथ 5 प्लस करो और जो मिलेगा उसको 8 से डिवाइड करेगा तो 5 रिमाइंडर रहेगा, है ना. इसी तरह 9 की बात, 9 का टेबल में आने वाला एक नंबर है 45, बराबर है. 9 5 ज़ा 45, उसके साथ आप 5 प्लस करो क्योंकि आपको रिमाइंडर कितना चाहिए? 5. ओके, 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 मिलना है, तो 9 का टेबल का कोई भी एक नंबर लो, 5 प्लस करो, क्या मिला? 50. अब ये 50 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे, 9 5 ज़ा 45 जो इधर का था वो आपको मिलेगा, साथ में एक रिमाइंडर मिलेगा 5 जो आपने एक्स्ट्रा ऐड किया. तो इससे मैं क्या कहना चाह रही थी, आपको 8 का टेबल से डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है, 15 से डिवाइड करना है, 20 से डिवाइड करना है. ये सभी से डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर कितना मिलनी है? 5 रिमाइंडर मिलनी है, बराबर. आपको 5 अगर रिमाइंडर मिलनी है तो ये जो नंबर हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, इसके भी टेबल में जाएगा, इसके भी टेबल में जाएगा, इसके टेबल में, इसके टेबल में, सबके टेबल में जाने वाला सबसे छोटा नंबर लो और उसके अंदर क्या डाल दो? 5 एक्स्ट्रा डाल दो. क्योंकि 5 एक्स्ट्रा इसलिए डाल रहे क्योंकि हमें 5 रिमाइंडर चाहिए. अब आप बताइए 8 5 10 15 20 इन तीनों के टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर, इसका टेबल यानी इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल, सभी के मल्टीपल में आने वाले सबसे छोटा नंबर, दैट इज द लोवेस्ट, सबसे छोटा कॉमन, सभी में आने वाला मल्टीपल यानी टेबल, बराबर है. लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज द LCM. तो आपको पहले इन पांचों नंबर का LCM देखना है, उस LCM के साथ 5 ऐड कर लो, समझ रहे हो. तो LCM क्या होगा? इसका LCM इसके भी टेबल में जाएगा, इसके भी टेबल में जाएगा, इसके भी टेबल में, सब में जाएगा, तो रिमाइंडर वहां पे कुछ नहीं. LCM को अगर इन
ये तीनों का पांचों का एलसीएम को ये सभी नंबर से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड होएगा, इसका मतलब रिमाइंडर 0 होगा। उस रिमाइंडर 0 के जगह 5 आना चाहिए, तो 5 को ऐड करो ना, एलसीएम के साथ 5 ऐड करो तो आपको रिमाइंडर 5 मिलेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये पांचों का एलसीएम पहले करना है। ठीक है, तो हम आंसर इस तरह स्टार्ट करेंगे, ये पांचों का एलसीएम। चलो इन पांचों का एलसीएम किस तरह आप निकालोगे, सेपरेट सेपरेट निकालते या एक साथ निकालेंगे? शायद आप बोलते कि सेपरेट सेपरेट करो, हमें एक साथ हार्ड लगता है। कोई बात नहीं, सेपरेट करते। 8 को हम फैक्टराइज करेंगे, 8 को यहाँ पर फैक्टराइज कर रहे हैं। 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, ये तो आपको आता ही है। 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, अभी नेक्स्ट नंबर क्या है, 9। 9 को भी ले लो, आप फैक्टराइज किए बिना भी कर सकते हो। 3 3 ज़ा 9 है, बराबर। इस तरह करोगे तो भी आपको वही मिलेगा। 10, 10 का भी तो सिंबल है 2 5 ज़ा 10, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा आपको फैक्टराइज में। 15, 15 को भी आपको क्या मिलने वाला है, 3 5 ज़ा 15 मिलने वाला है। और उसके बाद 20, 20 का कैसा, चलो 20 थोड़ा बड़ा नंबर है तो फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, क्या मिला आपको, 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, अभी इनका एलसीएम निकालना है, देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम किसका, ये पूरे पांचों नंबर का। पांचों नंबर में जो कॉमन है उसको सर्कल करो। 2 इसमें है, पांचों में नहीं है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, तो 2 सेम कॉमन नहीं है, तो पांचों में आने वाला कोई नहीं, बराबर। तो आपको अभी क्या करना है, 4, कोई भी 4 में, कोई भी 4 नंबर में आने वाला है क्या, 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, सिर्फ 3 में है, चलो 2 को छोड़ दे। 3, 3 इसमें है, इसमें है, 2 ही में है, और उसके बाद 2 3, और उसके बाद कौन सा नंबर हमारे पास इधर है, 5, 5 1 2 3 जगह में, तो चारों में आने वाले कोई भी नहीं है। चलो 3 में आने वाला तो है, कौन है, 3, नहीं 3 भी 2 में आ रहा है, इसमें और इसमें आ रहा है बस, बराबर। 5 3 में आ रहा है और 2 भी 3 में आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है और इधर आ रहा है, सो वी आर टेकिंग 3, सॉरी 2, 2 यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से, तो एक 2 लिखा हमने। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 लिखे इनटू, अभी आपको क्या करना है, 2 को हमने लिखा क्योंकि 2 3 नंबर्स में कॉमन है, और उसके बाद कोई 3 नंबर्स में कॉमन है तो कौन है वो, 5 है। चलो उस 5 को भी हम ले लेते हैं, ये 5, बराबर। ये तीनों 5 के बदले हम लिखेंगे एक 5 इंटू, अभी 3 नंबर में कोई है क्या, 2 तो नहीं है, 3 ऑलरेडी हो गया। 3, 3 सिर्फ 2 नंबर्स में है, बराबर, 2 नंबर्स में है, एक 3 यहाँ का लिया, एक 3 यहाँ से लिया, तो वो 3 इधर लिखा इनटू, अब ये 3 को हमने ले लिया है, बराबर है। चाहे तो आप सर्कल कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ऑन द स्पॉट आप लिख देना, जैसे कॉमन सेलेक्ट किया ऑन द स्पॉट लिख देना। उसके बाद हमें और भी चेक करना है, 2 और 3 जगह में तो नहीं है, 3 अकेला है, इसको और कोई जोड़ी है नहीं। ठीक है, तो अभी ये 2 जो है, ये वाला 2 2 प्लेसेस में आता है, तो उसको भी कॉमन में काउंट कर दिया, 2 का कॉमन इनटू, उसके बाद आपको सर्च करना है। अब आके आप देखोगे तो इसमें एक 2 अकेला बचा है, कोई भी उसको जोड़ी नहीं है, 3 भी अकेला बचा है, तो अनकॉमन फैक्टर्स हो गया वो, तो वो भी आपको लिखना है, 2 और 3। अभी इन पूरा को इंटू करोगे तो यू विल गेट दैट एलसीएम। ओके, ये मल्टीप्लाई करने के लिए 2 5 10, उसको सेपरेट रखो, 3 2 6, 6 2 12, 12 3 36, 36 इंटू ये 10, 360। तो आपका जो नंबर है एलसीएम है, ये पांचों नंबर का 360 है, तो यू कैन राइट एलसीएम ऑफ 8 9 10 15 20 इज इक्वल टू 360। ओके, तो अभी हमें एक नंबर चाहिए, वो नंबर को ये पूरे नंबर से डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर आएगा, लेकिन ये 360 को डिवाइड करेंगे इनसे तो 5 रिमाइंडर नहीं आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा। तो वी आर राइटिंग इफ 360 is divided by 8 9 10 15 or 20, we get a remainder 0.
हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि 8 के टेबल में भी आने वाला है, 9 में भी आने वाला है, सभी में आने वाला है। सो अगर 360 को ये पूरे नंबर से डिवाइड करोगे तो हमें 0 रिमाइंडर मिलेगा। देयरफॉर 5 रिमाइंडर करने के लिए हमें ये 360 के साथ 5 ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा अभी, देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर which, जो क्वेश्चन में सेंटेंस है, when divided by 8, 9, 10, 15, 20, 15 or 20 you can do, okay, 15 or 20 gives a remainder of 5 is equal to, ये 360 के साथ क्या करो आप 5 ऐड करो, इस इक्वल टू क्या मिला 365. So our final answer will be therefore 365 is the required number. 365 is the required number. इसका मतलब क्या है, जो हमें चाहिए वो नंबर कौन सा है, 365 है. आप अगर चाहे तो डिवाइड करके देखो 365 को 8 से, आपको 5 रिमाइंडर मिलेगा. वापस से आप 365 को 9 से डिवाइड करके देखो, यू विल गेट अ रिमाइंडर ऑफ 5. If you divide 360 by 10, you will get again a remainder of 5. In the same way, if you divide 365 by 15, you will get a remainder of 5. In the same way, last 365 divided by 20 will get the remainder of 5. Okay, so I hope you understood the sum. Next sum क्या है देखते हैं. Reduce the fractions. Reduce मतलब कम करो, छोटा करो. The fractions, ये देखो फ्रैक्शन दिया है 348 अपॉन 319. यहाँ पे दूसरा फ्रैक्शन दिया 221 अपॉन 247. और एक फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है 437 अपॉन 551. ये 3 फ्रैक्शन दिया. समझो कि 3 अलग अलग नंबर से, अलग अलग क्वेश्चन से. ये सभी फ्रैक्शन को हमें रेड्यूस करना है. रेड्यूस टू द लोवेस्ट टर्म, इनके लोवेस्ट टर्म में रेड्यूस करना है. इसका मतलब ये दोनों ऊपर नीचे जो नंबर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मैक्सिमम कितना उससे कम कर सकता है उतना आपको कम करके सबसे छोटा जितना बनेगा उतना बनाने का है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है ना, इन दोनों का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF देखो, वो HCF से इन दोनों को डिवाइड करो. तो मैं ये सेंटेंस आपको लिख के दे रही हूँ, ज़रूर इसको नोट कर लेना. देखो ये चीज़ को याद रख लेना. टू reduce a fraction to its lowest term, divide both numerator and denominator by their HCF. ये चीज़ को याद रखना. एक फ्रैक्शन को रेड्यूस करना है उसके लोवेस्ट टर्म में, तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा. किसको किसको, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, बाय देयर HCF. HCF से किसके HCF, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF फाइंड आउट करो. वो HCF से डिवाइड करो किसको, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी. तो आपको क्या मिलेगा, द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ दैट फ्रैक्शन. उस फ्रैक्शन का सबसे छोटा फॉर्म, सबसे छोटा टर्म आपको मिलेगा. ओके, ये चीज़ को अच्छे से दिमाग में डालना, कंफ्यूजन नहीं होना. सो लेट्स स्टार्ट द सम. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 348 अपॉन 319. ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन लिख दिया. उसके बाद HCF फाइंड आउट करना है. HCF फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का फैक्टराइज तो करना पड़ेगा. 348 को चलो फैक्टराइज कर लेते. 348 बच्चा ये 2 में जाएगा ना, 2 के टेबल में जाएगा. 2 1 सा 2 क्यों जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट आप चेक करो, आपको ये आइडिया तो है. 2 1 सा 2 1 बचा यहाँ पर 14. 2 7 सा 14 and 2 4 सा 8. Now again this number will go in the table of 2. Again 2 8 are 16 and 1 remains here and becomes 14. 2 4s are 2 7s are 14. Now 87 you add, it doesn't go in the table of 2. 2 के टेबल में तो नहीं जाता. Then क्या करो, add the numbers to check whether it goes in the table of 3.
ऐड द डिजिट्स, 8 और 7 ऐड करो, इट इज 15. तो 3 के टेबल में जाएगा 3. 3 2s are 6 और 2 remains here, 27. 3 9s are 27, and at last you know that 29 is a prime number. It doesn't go in any other table, any table other than its own table or 1. So we'll write 29 ones, क्योंकि कोई प्राइम नंबर आएगा तो इतना ही होता है, वही नंबर उसके टेबल में जाता है. नाउ हमें इधर लिखना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 27, 3 इंटू 29. नाउ 319 को भी हमें इस तरह करना पड़ेगा फैक्टराइज. कैसे करेंगे? 319, ओ इसका लास्ट डिजिट देखो तो पता चल जाता है कि 2 में नहीं जा रहा, तो 2 नहीं लिख सकते. ऐड करके देखो आप, 9 और 1 कितना हुआ? 10. 10 और 3 13. 13 तो 3 के टेबल में भी नहीं जाता, तो आपको फिर क्या करना होगा? 5 से चेक करना होगा. 5 के टेबल में नहीं जाता, क्योंकि 5 के टेबल में जाता था तो इधर 5 और 0 होता, तो 5 में भी नहीं जा रहा. तो अभी कौन सा चेक करेंगे? सीधा 6 7 नहीं कर, सॉरी 4 और 5 6 करने नहीं करना, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है. तो सीधे अभी 7 में जाएंगे. 7 में जाता है कि जरा मन में काउंट करके देखो. 7 ये 31 है, 7 के टेबल में 7 4 28 तक आया. 28 के बाद कितना बचा? 3 बचा, 39 है ना. इधर 3 बचेगा तो 3 और ये 9 बाजू में 39, और वो 7 के टेबल में नहीं जाता, तो 7 भी नहीं है. उसके बाद आगे क्या करेंगे हम? 7 के बाद सीधा आप जाओगे 8 9 10 कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सब कंपोजिट नंबर है. आप सीधा जाओगे यस 11 में. ओके 11 में आप चेक कर लेते हैं. 11 2s are 22 इधर से गया, तो बाकी कितना बचता है? 9. 9 और 9 बाजू बाजू में 99. यस दिस नंबर विल गो इन द टेबल ऑफ 11. तो 11 इधर लिखा. 11 2s are 22, बाकी बचा 9, सो इट बिकम्स 99. 11 9s are 99. अब बच्चों यहाँ पर आपको 29 मिल रहा है. 29 1s are 29 बिकॉज 29 इज अ प्राइम नंबर. तो ये भी लिखा 11 इंटू 29. HCF फाइंड आउट करना है अभी. HCF इज इक्वल टू व्हाट? ओनली कॉमन, इजंट इट? LCM में कॉमन भी लेता है, अनकॉमन भी लेता है, पर HCF में ओनली कॉमन. तो यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है सिवाय 29 के. तो 29 इज द ओनली कॉमन factor of these two numbers. So HCF is 29. अब आपको क्या करना है? लोवेस्ट टर्म करने के लिए ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ये HCF से यानी 29 से डिवाइड करना होगा. सो देयरफॉर लोवेस्ट टर्म ऑफ 348 अपॉन 319 इज इक्वल टू, लंबा लिखो, ये कैलकुलेशन था, ये वर्किंग कॉलम में रहने दो. ओके 348 और 319 इस तरह लिखा. यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर भी डिवाइड. ओके दोनों को डिवाइड करना है. किससे? 29 से. 29 से इज इक्वल टू, बाप रे, अभी 348 को 29 से डिवाइड करने का देखते ही आप बोला चलो ये सब मेरे से नहीं होने वाला. ऐसा सोचा होगा तो ऐसा मत सोचो, बहुत आसान है, हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 348 का फैक्टराइज हमने किया है यहाँ पर. इस फैक्टराइज में आपका ये 29 है ना, वो 29 को आप छोड़ दो वहाँ से, बाकी को इंटू करो. 3 2s are 6, 6 2s are 12, 3 2s are 6. 29 को छोड़ के, क्योंकि 29 हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, समझ रहे हो? 29 छोड़कर 3 2s are 6, 6 2s are 12, तो आपका आंसर 12 है. इसका मतलब 348 को 29 से डिवाइड करोगे तो इतना मिलेगा. इसी तरह 349 को 3 से डिवाइड करेगा तो बाकी बचा हुआ मिलेगा. बस इनको इनको इंटू करो तो आपको मिल जाता है. अभी 319 को 29 से डिवाइड करना है. 29 को छोड़ दो, बाकी क्या मिला? 11. तो हमारा आंसर हो गया 12 अपॉन 11. ओके 12 अपॉन 11. This is the lowest form of, lowest term of 348 upon 319. क्या आंसर है? 12 upon 11. So what do you think about this sum? Is it easy for doing it? Yes. So let's continue the next one. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 221 अपॉन 247. सो क्या करेंगे? यस यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग, वेरी गुड. तो क्या करेंगे? इसको पहले 221 को फैक्टराइज करना होगा ना. 225 को 225 को फैक्टराइज करेंगे. देखो यहाँ पर रखी हूँ मैं
थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने पहले ही कर दिया काम। 221 13 के टेबल में डायरेक्ट जाता है, उससे पहले का कोई भी नंबर के टेबल में नहीं जाता। तो 13 यहाँ पर लिखा, 13 1 सा 13, और यहाँ पर 13 जाने के बाद आपको 9 बचता है, तो यहाँ पर 9 डाला 91, 13 7 सा 91, और यहाँ पर 1, तो ये बन गया 17। 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 1 सा 17। ओके, अब 221 का फैक्टर्स इधर लिखा, 13 इंटू 17। इसी तरह 247 को भी आप 2 के टेबल 3 के टेबल सभी में अगर काउंट करके देखोगे तो कोई भी टेबल में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट 13 के टेबल में आ रहा है। तो 13 के टेबल में 13 1 सा 13 गया 24 में से, तो बाकी 11 बचता है, वो देखो 11 मैंने ऊपर डाला है, वो 11 बचता है, वो इधर लिखा, तो 117 बन जाता है ये, और 13 9 सा 117, और ये 19 एक प्राइम नंबर है तो 19 1 सा 19। तो यहाँ पर उसका फैक्टराइजेशन के बाद फैक्टर्स लिखा, 13 इंटू 19 किसके लिए, 247 के लिए। अभी HCF इनका दोनों का क्या है, सिर्फ 13 है, तो HCF इज 13, HCF भी लिख दिया। अभी आपको क्या करना है, लोवेस्ट टर्म लिखने के लिए 221 अपॉन 247 को ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 13 इज द एलसीएम ऑफ दोस नंबर्स। तो यहाँ पर लोवेस्ट टर्म ऑफ 221 अपॉन 247 इज इक्वल टू, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लिखा, डिवाइडेड बाय 13। ओके, 13 से डिवाइड करना है, 221 को डिवाइड करना ज़रूरी नहीं है, हमारा फैक्टराइजेशन में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। चलो फैक्टराइजेशन में देखते हैं हम। ये देखिए फैक्टराइजेशन किया हुआ है 221, 13 से डिवाइड करना है, 13 हटा तो बाकी कितना मिला, 17। इसी तरह 247 को भी 13 से डिवाइड करना है, 13 हटा दो क्या मिला बाकी, 19। तो 227 की जगह 17, 247 की जगह 221 की जगह 17 और 247 की जगह 19, सो 17 अपॉन 19। तो इस तरह वो आंसर हमें मिलता है 17 अपॉन 19। दिस इज द लोवेस्ट टर्म ऑफ 221 अपॉन 247। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम, 437 अपॉन 551। ये भी आप 437 को फैक्टराइज करने के लिए देखोगे तो डायरेक्ट ये भी जाता है 13 के टेबल में। ओके, 13 के टेबल में नहीं, 13 भी शायद नहीं जाता, एक बार चेक करना पड़ेगा हमको 13 के टेबल में जाता है या नहीं, चेक करके देखो। 13 में भी ये नहीं जाता है, 17 भी ट्राई करो, 17 भी नहीं जाता है। हैव कैलकुलेटेड एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ओके, सीधा ये जाएगा 19 के टेबल में, 19 के टेबल में। 19 1 सा 19, 19 2 सा 38, 2 सा 38, 19 2 सा 38 के बाद 38 43 में से 38 निकलने के बाद कितना बचता है, 5 बचता है, बराबर है। 38 39 40 41 42 43, सो 5 बचता है। ये 5 इधर डालोगे तो ये 57 है, 19 3 ज़ा 57, 19 3 ज़ा 57, 23 प्राइम नंबर है इसलिए 23 1 ज़ा, तो हमें यहाँ पर मिला 19 इंटू 23। इसी तरह 551, इसको भी आपको देखना पड़ेगा किस में जाता है, 2 में नहीं जाता, 3 में ऐड करो तो 11 है, 3 में नहीं जाता है। देखो आपको कोई ना कोई एक सेम मिलेगा, इसका मतलब एक तो 19 में जाएगा, नहीं तो 23 में जाएगा, तो आप उसी से ट्राई करो या फिर 7 से ट्राई करो। ठीक है, सभी नंबर से ट्राई करते जाओ, पूरे नंबर से चेक करके देखने के बावजूद लास्ट में आता है 19, ये भी 19 के टेबल में ही जाएगा। 551 और 19 के टेबल में 19 2 ज़ा 38, उससे ज़्यादा नहीं जाता क्योंकि 19 3 ज़ा 57 है, हमारे पास 55 ही है, तो 19 2 ज़ा 38, 38 जाने के बाद 55 के अंदर क्या बचता है, कैलकुलेट करके देखो। 38 गया 55 में क्या बचता है, बचता है 17, तो ये 17 इधर डाला तो ये क्या बनेगा इसके साथ, 171, 19 के टेबल में 99 ज़ा 171। ओके, 29 इज अ प्राइम नंबर, 29 1 ज़ा 21, तो आपको मिला 19 इंटू 29। अभी HCF आपको ढूंढना है, HCF इज इक्वल टू जो कॉमन है दैट इज 19। अभी लोवेस्ट टर्म ऑफ 4, इधर नीचे लिख रही हूँ मैं क्योंकि जगह इधर नहीं मिल रहा है, 437 अपॉन 551 इक्वल्स अगेन 437 अपॉन 551, 19 के टेबल से, यानी 19 इज द HCF, 19 इज इक्वल टू
19 से अगर 437 को अगर डिवाइड करोगे तो बचता है 23, 551 को डिवाइड करोगे तो बचता है 29. सो आवर आंसर इज 23/29. ओके. सो बच्चों ये 3 सम्स हमारा रेड्यूस इनटू लोवेस्ट टर्म के हेडिंग में था, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. बाय बाय.